मार रहे हो भैया? मार रहा? छोड़ दो हमें, काहे मार रहे हो? उस दिन तो बहुत मजा ले रहे थे। हंस। हाँ तो जोला काम नहीं आएगा। भैया हंस रहा था। एक बेटा है मुझे छोटा, मुझे मत मारो। अबे पकड़, मुझे मत मारो। पकड़ पकड़ इसको, पकड़। चाकू निकाल, मार मार। अपना मजाक उड़ाएगा। कैसे छोड़ देंगे? छोड़ो ना हमको। आज नहीं छोड़ेंगे तेरे को। हट बे। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। तुझे पता है इस मोहल्ले में ठाकुर भानु प्रताप सिंह का इज्जत है, दबदबा है। फिर काहे बे उलझुल बकरा था? कहाँ बोल रहा था बे पीठ पीछे ये? हम बताए भैया जी? नहीं भैया हम बताते हैं। काहे हम नहीं बता सकते हैं, हमारे जुबान में लुकवा मार गया है, हम गूंगे हैं। अरे तुम जो भी हो बे, हमको कहा, लेकिन ये नीलेश का बोला था पीठ पीछे भैया के, वो हम बताएंगे। नीलेश को भैया की बुराई करते हुए पहले हमने देखा था, इसलिए पहले हम बताएंगे। हम तुमसे ज्यादा डिटेल में बताएंगे। भैया जी ही तुमको फोन करके भेजे थे ना फोनवा का रिचार्ज करवाने के लिए, तुम आधे में से चले गए थे, लेकिन हम वहीं थे। हमको सब पता है, पूरा डिटेल में पता है, एक एक गाली कि नीलेशवा चुन चुन के जो भैया जी को गाली दे रहा है, हमको सब पता है। और वर्ड बाई वर्ड बताएंगे भैया जी को। ये गाली दे रहा था और तुम सुन रहे थे बे? चुन चुन के दे रहा था भैया जी गाली, और गाली ऐसे दे रहा था जैसे दू का पहाड़ा पड़ रहा हो, एकदम नई नई गाली। और तुम सब सुन रहे थे? हाँ? कानों से सुनते हैं, वो कहा है ना, हमारे कान एकदम सही काम कर रहे हैं। अच्छा। आजकल तो एकदम साफ सुनाई देता है। वो चमन बाहर तेल है, सुना है भैया? हाँ हाँ। आजकल वो तेल डालते हैं कानों में और सुबह शाम कानों को खो देते हैं। आज तुम्हारा कान हम खोदेंगे। हाँ? इसने तो गाली सुना तो इसकी धुलाई हो रही है, अब हमारा क्या होगा? हमने तो गाली दी। अच्छा हुआ हम रिचार्ज कराने चले गए थे, साला इसके बताने के चक्कर में इसकी पिटाई हो गई, हमारा क्या होता? अरे भैया जी सुनते नहीं तो बताते कैसे? बताने के लिए तो सुने थे। हम कुछ नहीं सुने, हम तो भैया जी आपका मोबाइल का रिचार्ज करवाने चले गए थे। आधे से ज्यादा तुम भी सुने थे गाली। अबे बकलोल, तुम दोनों हमारे दाएं बाएं हो बे, कोई भी गाली देगा तुम सुन लोगे? कैसी बात कर रहे हो भैया? नहीं 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 भैया जी, माफ कर दो भैया, हमें कभी नहीं देंगे, फुल इज्जत देंगे आपको। नीलेशवा, तुझे तो हम उल्टा लटकाएंगे बे। भैया जी प्लीज हमें माफ कर दो, कतई ही जहर है। फिर से बोलो। भैया जी प्लीज हमें माफ कर दो। ये प्लीज सुन के ना दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। फिर से बोलो। भैया जी प्लीज हमें माफ कर दो, प्लीज। जा, माफ किया, जा। भैया जी बस प्लीज बोले ना, आप जाए दिए हैं उनके। इस प्लीज में जो गिड़गिड़ाहट है ना, हमें बहुत पसंद है। गड़गड़ाहट? अबे बकलोल, गड़गड़ाहट नहीं, गिड़गिड़ाहट बहुत अच्छा लगता है। एक काम करो, जाके देखो कोठरी में माल आया कि नहीं। ठीक है भैया जी। हाँ भैया जी। ठाकुर कौन? भैया जी आप। पहले कौन जाएगा? भैया जी आप। आओ, चलो दे बोल। भैया जी आपका कड़ा। कड़ा लगता है कि गिर गया होगा। चल। जब लगावे लू तू लिपस्टिक
जिला टॉप लागे लू कमरिया आहा कमरिया लॉलीपॉप। ये क्या है? अरे ये तो एक लाश है। किसकी बॉडी है ये? अरे ये तो केशव है। भैया जी कहे कि कोठरी में माल है, लेकिन यहां तो बवाल है। कहीं ठाकुर भैया ने ही तो इसे मारकर यहीं नहीं छोड़ दिया? कहीं इसी की तो बात नहीं कर रहे थे भैया? यानी कि भैया जी ने ही इसको मारा है और हमको भेजा है इस लाश को ठिकाने लगाने के लिए। वाह भैया जी, भैया को हम पर कितना होप है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है हमको। वाह भैया, एक लाश को ठिकाने लगाने की भैया ने हमको चुना है। देखो भाई, ठाकुर भैया चाहते हैं कि हम तुमको ठिकाने लगा दें, कहीं गायब कर दें। वो हम करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले थैंक यू तो बनता है। आखिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है उन्होंने हमको। भाई हम पे ट्रस्ट किया है उन्होंने, हम पर ट्रस्ट करने के लिए थैंक यू जरूर बोलेंगे। हाँ बोल बे। अरे क्या भैया? माल मिला? भैया आपको तो भारत में इंटेलिजेंस ब्यूरो में होना चाहिए था। कितना सफाई से कोड बोलते हो आप। अबे हम पूछ रहे हैं माल मिला? कोठरी में रखा होगा। रखा नहीं है, सुलाया गया है, आराम से सो रहा है। अबे माल के भी सोता है क्या? हाँ क्या उलझुल बोल रहा है बे? भैया हम थैंक यू बोलने के लिए फोन किए हैं। थैंक यू भैया, और आप बिल्कुल चिंता मत करो, बेफिक्र रहो। इस माल को मैं अभी ठिकाने लगा दूंगा, और वो भी आज। ओ बकलोल, माल देखने बजाय जहाँ है वहीं रहने देना, इधर उधर मत करना। माल जहाँ है वहीं है, मैंने उसे टच भी नहीं किया। और ये माल भी कोई देखने की चीज होती है क्या? अगर जल्दी से जल्दी इसको यहाँ से वहाँ नहीं किया तो जानते हैं क्या होगा? बदबू फैलेगा, बदबू फैलेगा, लोग आएंगे, पुलिस आएगी। आप बेफिक्र रहो भैया, बिल्कुल चिंता मत करो। आपके इस कत्ल का राज कोई नहीं जान पाएगा, इसलिए इस माल को हम ठिकाने लगा देते हैं, और आपके इस कत्ल का राज कोई नहीं जान पाएगा। ओ क्या बोल रहा है? लाश कत्ल क्या है? कोठरी में जो लाश पड़ी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और आप हो कि हम पे गरम हो रहे हो भैया। अचानक कैसे कुकुर जैसे मुंह कैसे बनाए रखे भैया जी? सुन, लगता है कुछ मामला गड़बड़ है। रुक, हम आते हैं। चल चल चल, बैठ 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 बैठ। कहाँ है लाश? हाँ कमाल है भैया, खुद ही मार के कोठरी में रखे हो और एकदम एक्टिंग से अंदर घुस गए हो। पुलिस पकड़ नहीं पाएगी क्या? अरे उत्तरी, ये तो कैसे बे? है नहीं था। जो जिंदा होता है वो है होता है, जो मर जाता है वो था होता है। अबे बकलोल, हमें ज्ञान मत पढ़ाओ, ठाकुर है हम। लगता है साला कोई मार के यहां पर डाल दिया और मुझे फंसाना चाह रहा है। सुनो बे, इसको उठाओ, गाड़ी में डालो। लगता है इसका कत्ल का इल्जाम भी हमारे सर पे आएगा। जल्दी गाड़ी में डालो बे। तो हम भी तो ठिकाने ही लगाने वाले थे। ज्यादा ज्ञान मत बांटो बे, उठाओ, जल्दी उठाओ, उठाओ, जल्दी करो, भैया के सामने पंचायत। चलो। इसे लेकर कहाँ जाएंगे भैया जी? तेरे घर। अबे इसको लेके जाएंगे, कहीं ना कहीं जला देंगे या दफना देंगे बे। लेकिन शमशान वाले को फोन भी तो करना पड़ेगा, वो तैयारी भी तो करेगा ना भैया। इसके लाश के साथ साथ सारा तुम दोनों को भी जला देंगे। हाँ?
जब से जीवन में आया हूँ सारा पनौती पनौती लगा है। पीछे बैठ के अपना आपको मालिक समझ रहे हो बे? हाँ? कहाँ जा रहे हो ठाकुर? अरे दरोगा ठाकुर आना जाना लगा रहता है। गाड़ी में कौन कौन है? हम थे, उतर गए। ये दोनों बकलोल ये भी उतर गए। जरा चेक करो तो गाड़ी। सर ये तो केशव है जिसकी हमें सूचना मिली थी। क्या? अरे ये तो मरा हुआ है। कहाँ ले जा रहे थे ठाकुर इस लाश को? आप लोग को गलतफहमी हुई है। हम जानते हैं ये केशव है। इसको किसने मारकर हमारा कोठरी में डाल दिया है। बस उसको उसके घर लेके जा रहे थे। ठाकुर तुम हमको पागल समझते हो? चलो थाने ले चलो इनको। क्यों? हम क्यों थाने जाएंगे? इसको हमने थोड़ी मारा है। तो किसने मारा है? हमें क्या पता, सबसे पहले इसने देखा। हाँ देखे, लेकिन ये तो पहले से ही सूता पड़ा था, मरा पड़ा था। भैया आए और बोले चलो ठिकाने लगाते। ये लाश कोठरी में थी, अब तुम्हारे गाड़ी में। तुम दोनों से ठिकाने लगाने जा रहे हो? चलो ले चलो इन्हें अंदर। थाने चलो, थाने चलो। ठाकुर है हम। चलो थाने चलो। कहाँ ले जा रहे हो? बहुत खतरनाक है ठाकुर साहब। कब गोली कट्टा चला दे कोनो गारंटी नहीं है। डरते हैं सब ठाकुर साहब से। इसीलिए उसके खिलाफ कोई थाने में शिकायत दर्ज नहीं करता। लगता है आप यहाँ नए हैं। 20 केस दर्ज है ठाकुर साहब पे। कोई शिकायत नहीं करता उस पर। उल्टा शिकायत करने वाला ही ठाकुर साहब से दुश्मनी झेलेगा। आप बता रहे थे कि केशव का लाश मिला है उसकी कोठरी से। पक्का उसने ही मारा होगा। तुम इतनी गारंटी के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि वो आदमी ही ऐसा है। नमस्ते, चलता हूँ साहब। मैम, गांव में ठाकुर का बहुत दबदबा है। गांव वाले उससे डरते हैं, यहाँ तक कि उसके खिलाफ कोई गवाही देना नहीं चाहता। शायद इसी वजह से उसकी आज तक के केसों में उसे सजा नहीं मिली। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कानून का मजाक बनाने वालों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। मैम, लेकिन गाड़ी से लाश मिलना ही काफी नहीं है। ठाकुर के खिलाफ हमें पुख्ता सबूत चाहिए। हाँ, मोटिव भी हमें नहीं पता कि वो केशव को क्यों मारेगा। मैम, केशव का एक 12-13 साल का बच्चा है। हमें उससे पूछताछ करनी चाहिए, शायद कोई जानकारी मिले। हाँ, मेरे पापा बहुत अच्छे थे, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। बस ठाकुर के साथ झगड़ा हुआ था। पर किस बात पर झगड़ा हुआ था? वो ठाकुर के लिए काम करते थे, उसके साथ उठना बैठना होता था। ठाकुर मेरे पापा को बहुत मानता था, लेकिन ठाकुर के गलत काम में अब मेरे पापा साथ नहीं देना चाहते थे। फिर क्या हुआ? एक दिन पापा ने ठाकुर के साथ काम करने से मना कर दिया। वही बात ठाकुर को बहुत बुरी लगी। पकड़ बे। जी भैया जी। काहे काम नहीं करना चाहता है? हाँ, 5 साल से काम कर रहा था, तब तो ये काम सही लग रहा था, अब गलत। हमारे काम से पैसा कमाया, घर बनाया, कर्जा चुकाया, थोड़ी सी क्या जिंदगी संवर गई तो काम छोड़ेगा? मानते हैं ठाकुर कि आपने बुरे वक्त में मुझे संभाला, काम दिया, हमारा मदद किया, लेकिन ये सब अच्छा नहीं लगता है। मुझे लोगों की बददुआ नहीं लेनी है। नशे का कारोबार करना, किसी की जमीन छीनना, लोगों के साथ मारपीट करना, ये सब ठीक नहीं है। सुन बे, जो दिया है सब छीन लेंगे, जान भी छीन सकते हैं। लेकिन ये जबरदस्ती है। बस अब हम ये सब नहीं करना चाहते हैं। तेरे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता है। हमारी लाइन हम खुद नहीं छोड़ सकते, उसूल है, और जो ये उसूल तोड़ेगा वो दुनिया छोड़ेगा। क्या लाइन है, नोट कर बे। ठाकुर, हम पर एक एहसान और कर दो, हमें इस दल्लर से बाहर निकल जाने दो। मुझे मेरे बेटे का जीवन संवारना है, उसे कुछ बनाना है। सुन बे, जो तू है वो भी वही बनेगा। इस गांव में ना कोई डॉक्टर ना कोई कलेक्टर बनता है। किसान मजदूरी इस गांव की पहचान है। वार्निंग दे रहे, काम छोड़ेगा तो दुनिया छोड़ेगा।
ठाकुर छोड़ दो मैं। जुबा पे लगा लगा रे नमक इश्क का है रे नमक। ओ दारोगा आओ आओ, तुम लोग को देख के बहुत दया आती है। उस दिन पुलिस स्टेशन लेके गए और 5 मिनट में वापस, और आज फिर आए, फिर खाली हाथ जाओगे। ठाकुर, ये जो घमंड होता है ना, बहुत बुरी चीज होती है और ये टूट भी बहुत जल्दी जाता है। हमारा घमंड पत्थर या कांच का नहीं है, स्पेशल है, बुलेट प्रूफ, गोली से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, गारंटी देते हैं। मैडम, लगता है ठाकुर साहब साउथ और भोजपुरी फिल्में कुछ ज़्यादा ही देखते हैं। इन्हें ये नहीं मालूम कि जब इंसान का टाइम बुरा होता है तो बुलेट प्रूफ जैकेट में भी बुलेट घुस जाती है, और हम तो सिर्फ सबूत ढूंढ रहे हैं। अरे दरोगा, हमने किसी को मारा नहीं तो सबूत घंटा मिलेगा। और काहे मारेंगे हम क्या सबको? साला 5 साल नौकरी किया था हमारे पास। वो काम छोड़ना चाहता था, वो सारे गलत काम जो तुम उससे करवाते थे वो सब छोड़ना चाहता था। पहली बात, हम ऐसा वैसा काम कुछ नहीं करते हैं जिसको तुम गलत कहो। गांव की खेती को शहर तक पहुंचाना और किसानों को ठीक ठाक उनकी दाम दिलाना, ये गलत काम है। और रही बात केशव की, केशव ने काम छोड़ा, ये उसका प्रॉब्लम है, और वो काहे छोड़ना चाहता था इसमें हमें रत्ती भर का भी इंटरेस्ट नहीं है। और कोई काम छोड़े इसलिए उसका मर्डर किया जाए तो अभी तक गांव में ना भंडार लग जाता लाशों का। और कितने लोगों ने काम छोड़ा हमारे यहाँ से, वो तो पता चल ही जाएगा। और वैसे भी एक कहावत सुनी है आपने कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। दरोगा, बकरी मत समझना, कसाई है हम, कसाई। यही तो हम दिखाना चाहते हैं कि तुम एक कसाई हो। कोशिश कर लीजिए, आजमा लीजिए। अभी जाओ। साला कोई तो है जो हमें फंसाना चाहता है, लेकिन कौन है पता करना पड़ेगा। केशव की लाश हमें मिलती है ठाकुर की गाड़ी से, और ठाकुर के दोनों चमचों में से एक चमचे रमेश को लाश मिलती है ठाकुर की कोठरी से। यानी कि केशव को मारकर ठाकुर की कोठरी में ही रखा गया था। मैम, मुझे लग रहा है कि कोई चाहता था कि ठाकुर के ऊपर हम हाथ डालें, और इसीलिए किसी ने फोन करके हमें बताया ठाकुर के कोठरी में लाश वाली बात। कॉलर ने कोशिश तो बहुत अच्छी की थी, लेकिन उससे पहले ठाकुर को लाश के बारे में पता चल गया, और फंस जाने के डर से उसने लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की। गाड़ी मिले जाते समय हम वहां पहुंच गए। पॉइंट है। पॉइंट तो है मैम, भला ठाकुर अपने ही घर में लाश को क्यों रखेगा, और दिन के उजाले में लाश को कौन ठिकाने लगाता है? हो सकता है केशव और ठाकुर का झगड़ा हुआ हो कोठरी पर, और इसमें उसे मार दिया गया हो। ये काम ठाकुर का ही हो सकता है। उस कोठरी में ठाकुर केशव के अलावा उसके 2 चमचे होंगे, और वो तीसरा कौन था जिसने हमें फोन किया? सबसे पहले तो तुम ये कॉल करने वाले को सर्च करो, ठाकुर और उसके दोनों चमचों के कॉल रिकॉर्ड्स भी निकालो। जी मैम। और मैं भी कोठरी जाकर आती हूँ, देखती हूँ आखिर है क्या इस कोठरी में। देखो, हम भैया के कहने पे कोठरी में आए और लॉलीपॉप वाला गाना गा रहे थे। जैसे ही हमने डेड बॉडी को देखा तो हमारा लॉलीपॉप तो मुंह में ही रह गया। तो हमारा मतलब हमारा गाना मुंह में ही रुक गया। यहीं पड़ा था केशव मरा हुआ, देखिए अभी तक उसके खून का दाग है, निशान है। फिर तुमने क्या किया? हमको लगा कि भैया ने ही केशव को मार के यहाँ पे रख दिया है, लेकिन हम जानते हैं भैया ऐसा नहीं करेंगे। कौनो फंसारा है उनको। तुमको ऐसा काहे लगा कि तुम्हारे भैया ने केशव को मार के यहाँ रख दिया होगा? एकदम सरल बात है। कोठरी किसकी? भैया की। लाश किसकी? केशव की। केशव और भैया का झगड़ा। तो ये सब बात का लिंक जब हम जोड़े तो हमको लगा कि भैया, लेकिन फिर सब कुछ क्लियर हो गया कि नहीं भैया ऐसा नहीं करेंगे। ये बताओ, कोई किसी को मार के उसकी लाश को अपनी कोठरी में ही रखेगा क्या?
और ये कड़ा? ये कड़ा? इस कड़े को पहचानते हो? अरे इस कड़ा को तो गांव का बच्चा बच्चा पहचानता है, भैया का है। तो ये तो क्लियर है कि केशव को मारने वाला कोई और नहीं, ये तुम्हारा ठाकुर भैया है। हम ठाकुर है ठाकुर, कोई एरे गहरे नहीं है। ऐसे कितने दरोगा आए और उल्टे पाव चले गए। हमको इनकी कोई डर नहीं है, और डरे भी तो काहे डरे। हमने थोड़ी केशव को मारा है। अरे जब हम केशव को मारा ही नहीं तो डर किस बात का। हमें तो ये पता करना है साला केशव को मारकर हमारा कोठरी में कौन फेंक के गया। साला कोई है जो हमें फंसाना चाह रहा है। हाँ, तुम जरा पता करो जिस दिन केशव का मर्डर हुआ था वो किस किस से और कहां गया था और किससे मिला। पता तो चले साला कौन है जो मुझसे दुश्मनी निकालना चाह रहा है। साला कोई तो हमें फंसाना चाह रहा है। साला वो कौन है जो हमारी पीठ में खंजर घुपना चाह रहा है, वो भी सात्विक दिमाग, हमसे भी तेज। यार एक तो तुम लोग की शक्ल पसंद नहीं आता, जब मन करता मुंह उठा के आ जाते हो। सूरत तो हमें तेरी भी अच्छी नहीं लगती ठाकुर, और ऊपर से तेरे काम इतने घिनौने हैं कि तुझे देखते ही घिन आ जाती है। सूरत में क्या रखा है ठाकुर? तुझे तो हमारी वर्दी का खौफ होना चाहिए। तेरी रंगदारी और गुंडागिरी गरीब और कमजोरों पे होती है, इन वर्दी वालों पे नहीं चलेगी। हम इससे बेवजह की बातें क्यों कर रहे हैं? हम तो इसे अरेस्ट करने आए हैं ना। चलो और घसीट कर ले चलो थाने। ए दरोगा, ये ठाकुर भानु प्रताप सिंह का घर है, तुम्हारा थाना नहीं। थोड़ा तमीज से। हाँ, और ये कड़ा ठाकुर, ये कड़ा किसका है? ये कड़ा तो हमारा है, ये तो चोरी हो गया था। और ये रहा तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट। अच्छा बहाना है, चोरी हो गया था और चोरी होकर सीधा उसी कोठरी में चला गया। ये कड़ा हमें वहीं मिला है जहां तुम्हारे चमचे को केशव की लाश मिली थी। कोई फायदा नहीं है बहाने बनाकर, थाने तो चलना ही पड़ेगा ठाकुर साहब। चल। कोई गलत फहमी है आप लोग को? गलत फहमी तुझे हुई है ठाकुर। तू ये सोचता है कि तू कुछ भी करेगा और पुलिस कुछ नहीं करेगी। ठाकुर, पुलिस वाले ना गब्बर को भी गिरफ्तार कर सकते हैं और ठाकुर को भी। तो चले ठाकुर। गलती कर रहे हो तुम दोनों। अरे कोई गलती नहीं है ठाकुर, अब थाने चलो। ले चलो भाई ठाकुर साहब को। ओ ठाकुर, थाना आना जाना लगा रहता है। चलो हम आते हैं। तुम दोनों आ गए, मेरे दाएं और बाएं। भैया ये लोग आपको मारे तो नहीं ना? अरे नहीं, इनमें कहाँ मजा ले ठाकुर भानु प्रताप सिंह के हाथ उठाने के लिए। लेकिन चेहरा देख के तो लगता है कि तबीयत से दिए। बकलोल, तुम दोनों क्या चाहते हो? मुझे मार पड़े? अरे नहीं भैया, हम तो चाहते हैं आप जल्दी से बाहर आ जाएं। हम दोनों खुद डरे हुए हैं। गांव वाले कह रहे हैं ठाकुर तो गयो, अब तो चमचों की बारी है। गांव वालों तो बाद में देख लेंगे, पहले पता करो हमारे अंदर आने से कौन कौन खुश है, उन सबका लिस्ट बनाओ। बना लिए भैया? नाम गिना है क्या? नहीं, अभी नहीं। पहले ये पता करो केशव को मारा किसने, और केशव को मारकर मुझे फंसाकर किसका फायदा होने वाला है। वैसे तो मैंने और भी लोगों को बोला है पता लगाने, लेकिन मुझे तुम दोनों पर भरोसा है। पूरा लगन के साथ जानकारी निकालो साला केशव को मारा किसने, ताकि हम यहाँ से बाहर निकले। जरूर भैया, हम आपको यहाँ से निकाल कर रहेंगे। ये राजू, उठ। कौन कौन? हमको मत मारना। ध्यान से बात सुन। कल तू थाने जाएगा और जाकर ये बताएगा कि ठाकुर ने तेरे पापा को कोठी पे बुलाया था। लेकिन ये झूठ है। झूठ हो या सच हो, जितना बोला जाए उतना कर। अरे इसी बहाने ठाकुर से आज़ादी मिलेगी इस गांव को। जेल में रहेगा तो कम से कम शांति तो रहेगी गांव में। ठाकुर ने पापा को मारा है। हाँ, तभी तो उसकी कोठी से कड़ा मिला है।
तो फिर हमको झूठ बोलने की क्या जरूरत है? हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। अरे इंसाफ तब मिलेगा जब कोई सबूत होगा, और सबूत तब होगा जब गवाही होगी। ये जरूरी भी है, समझा? झूठी गवाही? कभी कभी इंसाफ पाने के लिए हमें झूठ बोलना पड़ता है। और तुम्हारे पापा का कातिल झूठ बोल के बच जाएगा तो? ठीक है, लेकिन तुम दोनों कौन हो और अपना चेहरा क्यों ढका हुआ है? हमारी छोड़ राजू, अपने पापा की इंसाफ की सोच। कल थाने जाएगा, पता है ना क्या बोलना है? नहीं, पापा कहते हैं झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। अबे हरिश्चंद्र के औलाद, अगर तू ऐसा नहीं करेगा ना तो हम कल तेरे पापा के पास भेज देंगे। वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। ठीक है, कल चले जाना, गवाही दे दो। आओ राजू। नमस्ते मैम। नमस्ते, बैठो बेटा। क्या हुआ? देखो राजू, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ भी तुम जानते हो मैम को बताओ। कहो बेटा, क्या बात है? बोलो राजू। जी बताता हूँ। जिस दिन मेरे पापा को मारा गया उस दिन ठाकुर खुद आके उन्हें कोठी ले गया था। क्या? और ये बात तुम हमें आज बता रहे हो? वो मैं भूल गया था, याद नहीं था। और तुम्हारे पापा और ठाकुर के बीच में झगड़ा हुआ, उसके बाद तुम्हारे पापा ठाकुर के साथ क्यों गए? पता नहीं, ठाकुर बहुत प्यार से मना कर ले गया था। बस एक बार चलो चलो बोल रहा था। मैम, बच्चे की गवाही, लाश का गाड़ी में मिलना और कोठरी से कड़ा मिलना, ये सब काफी है ठाकुर को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए। सीधे से फिर कैसे केशव को उसके घर से हम अपने कोठी में लेके जाएंगे? झूठ तुम बोल रहे हो ठाकुर, वो भी खुद को बचाने के लिए। अरे दरोगा मैम, झूठ केशव का लड़का बोल रहा है हमें फंसाने के लिए। हाँ, ये बात सच है कि केशव की लाश हमारी कोठी में मिली, और ये भी सच है वो कड़ा हमारा है। हाँ, लेकिन ये झूठ है केशव को उसके घर से हम अपने कोठी में लेके गए। सच का पता कीजिए मैडम। इतने टाइम से ड्यूटी कर रहे हैं, हमको बेवकूफ समझते हो क्या? तुम तो गए ठाकुर, वो भी सीधे 12 के भाव में। अरे दरोगा मैम, पता कीजिए सच क्या है, फिर मालूम पड़ेगा 12 के भाव में कौन गया। वो झूठ बोल रहा है केशव का लड़का। और राजू, क्या सोच रहे हो? आप लोग? अरे हम तो बस तुमसे मिलने आए हैं। अच्छा ये बताओ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? जी 7वीं में है हम। 7वीं में पढ़ते हो? और तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है? सत्यमेव जयते विद्यालय। सत्यमेव विजयते। अच्छा, तुम्हें इसका मतलब पता है? हाँ, सच की हमेशा जीत होती है। और झूठ की? हमको माफ कर दीजिए, हम झूठ बोले। क्यों झूठ बोले? वो दोनों हमसे कहने के लिए बोले। कौन दोनों? वो कल रात आए थे और उन्होंने रुमाल से अपना चेहरा ढका हुआ था। क्या बोला उन दोनों ने? वो बोले कि हम थाने जाकर आपसे यह कहे कि ठाकुर पापा को ले गया था। हमने बोलने से मना किया तो बोले कि तुम्हें भी पापा के पास भेज देंगे। इसका मतलब साफ है, ठाकुर बेगुनाह है, उसे कोई फंसाना चाह रहा है। अच्छा बेटा, ये बताओ, उन दोनों में से किसी एक को भी तुम जानते हो, या कभी कहीं देखा हो, या कुछ ऐसा याद करो जिसे तुम उन्हें पहचानते हो? उसमें से एक की आवाज तो हम जानते हैं, कई बार ये आवाज गांव में सुन चुके हैं। कौन? हमें लगता है कि वो वही है। यार मेरे दिमाग में एक बात पल्ले नहीं पड़ रही है। तुम्हारे दिमाग में कोई बात पल्ले पड़ती है? दिमाग में तो तुम्हारे भूसा भरा है। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे स्मार्ट हो, बहुत स्मार्ट हो। हाँ, स्मार्ट तो है हम। अब बैठ ना। अच्छा, साबित करो। साबित कर दें? हाँ। का दोगे? का लोगे? अपनी औकात के हिसाब से मांगना। अपनी औकात के हिसाब से नहीं, तुम्हारी औकात के हिसाब से मांगेंगे।
अगर हम साबित कर दिए तो जो चौराहे पे मन्नू चाट वाला है उसके यहाँ से 5 प्लेट चाट खिलवाओगे? अबे इतना चाट खाओगे तो जाम हो जाएगा, सॉस से खून निकलेगा। अच्छा ठीक है, मंजूर है, खिलाते हैं, बताओ। ठीक है, अब ध्यान से एक बात सुन। एक बात बताओ, गांव में कुन 2 लोग गायब हैं? शंकर और दिवाकर। शंकर और दिवाकर, ये दोनों पियक्कड़ उस दिन से गायब हैं जिस दिन से केशव का मर्डर हुआ है। और तुम्हें याद है भैया जी ने इनको कितना पीटा, कितना मारा? यार मैं यही कहना चाहता था कि वो गायब कहाँ है और क्यों है। अरे पलटी मत मारा करो यार तुम। ये बात सबसे पहले हमारे भेजे में आई है। भैया जी से बताए क्या? भैया को भी और पुलिस को भी। हमको तो कंफर्म लगता है इन दोनों ने ही केशव का काम तमाम किया है। कब तक छुपे रहेंगे यार? अब तो ठाकुर भी अंदर हो चुका। जब तक उसे जेल नहीं हो जाती और केस ठंडा नहीं हो जाता ना, तब तक हमें लोगों की नजर से दूर ही रहना होगा। यार ऐसे तो हम पे भी शक जाएगा। अबे नहीं जाएगा, लोगों के पास इतना समय ही नहीं है कि वो हमारे बारे में सोचे। और ठाकुर ने जो किया हमने उसका हिसाब लिया और ये जरूरी भी था। शंकर पुलिस! रुको। हाँ रुक साले, रुक 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 रुक। जल्दी बैठो, बचाना है तुम्हें। अबे डरो मत, बैठो, बचाने आए। काय बे, भैया के कुर्सी में बैठेगा? बकलोल, हट हट हट, यहाँ खड़े रहे, हट। अबे बकलोल, मेहमान आए, मेहमानी नवाजी करो। हम आपको गलत समझे थे भैया, हमें माफ कर दीजिए। अरे आपने हमको बचा लिया, नहीं तो केसों के खून के इल्जाम में पुलिस हमको बेकार में फंसा देती। बचाए नहीं बेबी, आसमान से टपके और खजूर में आके अटके। अभी जमीन में आ जाओ। सच सच बोलो, केशव को क्यों मारे और कोठरी में क्यों डाले लाश? और हाँ, कहानी में मसाला डालोगे ना, साला हम मसाला कहाँ कहाँ डालेंगे पता नहीं चलेगा। बको। तुमसे बदला लेना चाहते थे। काहे? अरे 4 आदमी के सामने मारे पीटे पे जिद्दी की हमारी सभा से रहे थे। तो हम पूजा करें? हम पहले ही बताया था ना, ठाकुर भानु प्रताप सिंह नाम है हमारा। इस एरिया में अगर कोई लड़की या औरत को छेड़ेगा उसको हम बहुत फटका मारेंगे, बताया था ना। तो काहे छेड़े थे वे लड़की? और उस चक्कर में तुम दोनों ने केशव को मार के और उसकी लाश हमारी कोठरी में डाल दिया ताकि पुलिस आए और हमें गिरफ्तारी करे। हाँ? इस गांव में हर गलत काम मंजूर है, लेकिन कोई बहन बेटी को छेड़ेगा कतई पसंद नहीं। हाथ पांव तोड़ देंगे। भैया अब नहीं छेड़ेंगे। हाँ भैया, गलती हो गई, माफ कर दीजिए, नहीं छेड़ेंगे। और कंट्रोल नहीं होता काहे पीते हो बे? हाँ? आज के बाद कोई महिला को छेड़ोगे साला गला काट देंगे, चाकू घुसेड़ देंगे, समझे? और हाँ, खेतों में जाके ताड़ना बंद करो, नहीं तो सीधा उल्टा लटकाएंगे, दे फटका मारेंगे। बकलोल नहीं तो चल बे। इस हरामी सुअर का कुछ न कुछ करना पड़ेगा। सारा बहुत शरीफ समझता अपने आप को, कुछ तो करना पड़ेगा इसका। बदला लेंगे, और ऐसा लेंगे ना कि पूरी जिंदगी जेल में ही बीतेगी इसकी।
हम दोनों अंदर से तपे हुए थे और केशव वाला झगड़ा भी हम दोनों को पता था और उसने हम दोनों का मजाक भी उड़ाया था और ऊपर से कह रहा था कि तुमने जो किया वो ठीक किया। इसीलिए हमने सोचा कि आप दोनों को ठिकाने लगा देते। फिर एक लड़के के जरिए केशव को कोठी के पास बुलवाया, उसको मारा पीटा और अंदर लाए। और केशव को मारकर अच्छा नहीं किया, वो एक अच्छा सच्चा ईमानदार आदमी था और तुम लोगों ने मार दिया उसे। अब तो नहीं छोड़ूंगा तुम लोग को। कहाँ है बे? लोड कर, कट्टा दे। शायद दरोगा ने इसलिए हमें इनको पकड़ने के लिए पहले छोड़ दिया। दे बे कट्टा। भैया माफ कर दो हमें, प्लीज भैया। कतई जहर, लेकिन अब प्लीज नहीं चलेगा। केशव को मारकर तुमने बहुत गलत किया। तुमको ठोकेंगे तब जाकर हमें शांति मिलेगी। ये क्या कर रहे हो ठाकुर? वही जो इन्होंने किया था। देखो, कानून को अपने हाथ में मत लो, ये हमारा काम है। क्या तुम्हारा काम है? हाँ, एक दिन जेल में डाल के तुम्हारा काम है? हट, लेके जाओ इन दोनों को।